दोस्तों बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज 200 रुपए का टारगेट हिट हो जाएगा भाई, एंड 200 रुपए का टारगेट हिट होते यहाँ पे कई लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। एंड आपने देखा होगा कि एंड मोमेंट पे यहाँ पे अपर सर्किट खुलता हुआ देखने को मिला, मॉर्निंग में भी अपर सर्किट खुला था। बट सबसे बड़ी चीज भाई, जब ऑपरेटर हाथ डालता है तो ऑपरेटर, जब तक ऑपरेटर का मन नहीं भरेगा ऑपरेटर नहीं रुकेगा। ऑपरेटर के पास बहाना है भाई। बहाना क्या है? बहाना ये कि गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है जैसे सोलर पैनल वगैरह का। तो यहाँ पे कंपनी बता रही है कि हमने हमारी स्टॉक में तेजी इसलिए आ रही है, सेबी ने कंट्रोल कर रखा है। जो यहाँ पे सर्किट की लिमिट 10 की थी, वो यहाँ पे जो 20 की थी उसको पहले 10 के, 10 के बाद यहाँ पे भी 5 की कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमारे सामने नजर आ रही है, एंड फिर भी रॉकेट बना हुआ है स्टॉक यहाँ पे। अब सवाल यही खड़ा होता है कि भाई यहाँ से कितना बाउंस करेगा? क्या 250 रुपये जाएगा या नॉन स्टॉप 300 जाएगा? क्या टारगेट यहाँ पे दिखेंगे? करंटली बाई करना सही रहेगा या रिस्क रहेगा? इन रिस्क का तो कितना है यहाँ से, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। आज आपने देखा होगा मार्केट में गिरावट है, एंड आपकी जो पीएसयू जो स्टॉक है यहाँ पे गवर्नमेंट स्टॉक है, उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई है अपने को। जो इंडेक्स है वो कमजोर पड़ता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पे डाटा में समझना, देखो आज का इंट्राडे हाई स्टॉक का अपर सर्किट है, एंड डाटा में इन चीज की स्टॉक की वॉल्यूम तो आप देखेंगे दोस्तों, वॉल्यूम स्टॉक की 2.5 करोड़ और 3 करोड़ के आसपास नजर आई है। 2 करोड़ 79 लाख की वॉल्यूम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोस्तों, लोग बेच रहे हैं, ऑपरेटर साथ का साथ खरीद रहे हैं। देखो ऑपरेटर करते क्या, ऑपरेटर दो प्रकार से रिटेलर को बेवकूफ बनाते हैं, एक तो तेजी में बनाते हैं, एक गिरावट में बनाते हैं। कंसोलिडेट में कभी भी कोई भी कुछ नहीं करता है, क्योंकि कंसोलिडेट में भाई स्टॉक ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं दिखाता। तेजी में क्या होता है, जैसा कि अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, थोड़ा सा अगर लगेगा भाई नीचे जा रहा है तो रिटेलर भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा। अगर यहाँ पे गिरता जा रहा है तो रिटेलर यही सोचेगा कि भाई ये गिरने वाला, और ज्यादा गिरावट होगी, निकल जाओ। दो चीजें होती है, ठीक है ना? एक तो तेजी में थोड़ा प्रॉफिट देके बिकवा दो, दूसरा यहाँ पे लॉस करवा के बिकवा दो। तो करंटली प्रॉफिट देके आपसे माल बिकवाया जा रहा है। लॉन्ग टर्म दोस्तों अगर मैं बताऊं तो एक बड़ा रेस का घोड़ा है, यहाँ पे आपको ये डबल पैसे मल्टीपल करके देगा। यहाँ पे कम से जो लोग यहाँ पे 100 150 के उनका तो मल्टीपल हो चुका है, बट जो करंटली हाल ही में बाई किए हैं, देखो अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आपके पैसे डबल होंगे यहाँ से, क्योंकि ग्रोथ है भाई कंपनी के अंदर। एंड करंटली आज फिर हमें देखो एमो धमाकेदार देखने को मिल रहा है। 36,90,000 शेयरों की यहाँ पे जो डिलीवरी डाटा है वो हमें, सॉरी, जो एमओ है वो हमें नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कल भी सर्किट क्रिएट कर सकता है, एंड डेफिनेटली यहाँ से चीजें होगी। एंड आपका जो डिलीवरी का डाटा है वो 43% के आसपास का है। 1 करोड़ 16 लाख शेयर यहाँ पे खरीदे गए, 3 बजे तक का ये डाटा है। लगातार यहाँ पे बाइंग हमें नजर आ रही है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, दो चीजें हो रही है। एक तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि एक बार कोई स्टॉक रॉकेट बन गया तो सभी को लगता है कि भाई भागेगा, तो एक बार जैसे ही नीचे आता है लोग खरीद भी लेते हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये यहाँ पे कि ग्रोथ है स्टॉक में, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये हमें चीजें नजर आ रही है। तो अपडेट्स की वजह से भी भाग रहा है, रिजल्ट क्वार्टर 3 के शानदार देखने को मिले हैं, तो सारी चीजें भी के टाइम पॉजिटिव। इजीली यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग बताऊं मैं, क्योंकि आरएसआई ओवरबोर्ड हो चुका है। तो अब आरएसआई के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पे कितना यहाँ पे इंतजार करें 300 रुपए का, 300 पे यहाँ पे बेचना चाहिए, सही रहेगा या नहीं रहेगा, या लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए? ठीक है, डाटा ये आप समझो, यहाँ से इतना भागा, यहाँ से फिर भागेगा, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ सकती है इजिली। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमें देखो सर्किट के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझो, आज जो आपको ये देखो यहाँ पे इस सर्किट के अंदर कोई वॉलेटिलिटी नहीं थी, ज्यादा सेल बाय का डाटा नजर नहीं आया। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर दोस्तों स्टॉक नीचे भी आता हुआ देखने को मिला है, बायर थे इसलिए ये ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक ने दोस्तों टॉप पे एक अच्छा हैमर यहाँ पे क्रिएट किया है। अब देखो जब हैमर क्रिएट होता है तो क्या होता है, क्या पहले भी ये बना है या ये पहले बार ही बना? करंटली देखो जो आरएसआई है ना, पहले एक बार आरएसआई का डाटा मैं आपको समझा रहा हूँ। आरएसआई कितना आ चुका है? आरएसआई भाई 88 का आ चुका है, आरएसआई 88 का आ चुका है। नॉन स्टॉक भाग रहा है, स्टॉक देखो 90 रुपए से रैली दिखाना स्टार्ट किया है, स्टॉक आ चुका है भाई 204 रुपए के आसपास, लगभग पैसा डबल कर दिया है। अब यहाँ पे देखो लोग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि लोगों को पता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ है यहाँ पे, एंड लोगों ने अच्छी खासी क्वांटिटी एड कर रखी है। बिल्कुल राइट डिसीजन है, एंड आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो एक मल्टी बिगर स्टॉक साबित होगा। करंटली आरएसआई का बताऊं भाई, तो आरएसआई इसका ओवर बॉडी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई आरएसआई काम नहीं कर, जब इमोशनल स्टॉक बाई करते हैं ना लोगों को पता है ग्रोथ है यहाँ पे, दबा के लोग बाई कर रहे हैं। ठीक है ना, एंड अभी के टाइम मार्केट में लिक्विडिटी कम है, क्योंकि हाल ही में लिस्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं मार्केट में बहुत ज्यादा स्टॉक है। यहाँ पे करंटली हमने देखा आज 2 करोड़ की वॉल्यूम थी, एंड यहाँ पे ज्यादा देखें इसकी वॉल्यूम मान लो 7-8 करोड़ से ज्यादा वॉल्यूम हमें नजर नहीं आती है। तो ये चीज है अभी के टाइम यही है कि नए बायर्स का डाटा ये रहेगा कि भाई आप खरीद लो, बट आप करंटली देखो अपना 60% अमाउंट यहाँ पे लगाना। अगर आप इच्छुक है खरीदने के
तो खरीद सकते हो। कुछ यहाँ पे अगर 100 शेयर खरीदने तो खींच के मान लो आप 50 शेयर यहाँ पे खरीद लो, 50 अगर गिरावट होती है तो रख लो, वरना यहाँ पे 50 ही खरीदो। 1000 खरीद रहे हो तो 500 खरीद लो, 500 अगर गिर जाता है फिर खरीद लेना, क्योंकि एक साथ अमाउंट लगाना बेवकूफी होती है। अगर यहाँ पे मान लो प्रॉफिट बुकिंग भी आ गई हल्की सी, 2-3 लोअर सर्किट भी लग गए, तो आपके पास अमाउंट होना चाहिए कि आप एवरेज कर सको, ठीक है। तो अभी के टाइम पे टारगेट बढ़े हैं, पैसेस रखो।